टेस्ट किया, कैसा था? टेस्ट क्या बड़ा अच्छा बनाया था। इसने जो कढ़ाई बनाई थी बहुत ज़बरदस्त, ऐसी कढ़ाई मैंने पूरी ज़िंदगी में नहीं खाई है। और माजूद के साथ ये कढ़ाई नहीं है। Sasti cooking with Hafiz Kazi. तो हम लोग जी फाइनली वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। तुम लोग अभी सोच रहे होंगे कि भाई ये तैयार श्यार हो रहा है कहीं अभी किसी और ट्रिप पे, किसी और शहर, किसी और के ऊपर व्लॉग आ रही है। नहीं भाई, आज की व्लॉग जो है ऐसी नहीं है, ठीक है। तो दिन के कोई तकरीबन 1-1:30 बज रहे हैं और मौसम जो है वो बड़ा वीआईपी लगा हुआ है इस वक्त। जो है आज का सीन ये है कि मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा हूँ, मेरी व्लॉग किसी और चीज़ के ऊपर नहीं है। आज हम करने वाले हैं कुकिंग। क्या बात है? तेरा भाई एक बहुत बड़ा वीआईपी कुक है, ठीक है। मैं बहुत से डिशेस बना लेता हूँ, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं कुकिंग और मेरे साथ भाई भी यहीं पर अपने बड़े भाई सलाउद्दीन सारिम, जो कि एक वकील भी हैं, शायर भी हैं, अदीब भी हैं। और उनके साथ भी जो है आज हम मिलकर कुकिंग करेंगे। और फिलहाल तो ये देखिए भाई, ये सीन है पूरा, ठीक है। तो यार अभी दिन का वक्त है, थोड़ा सा वेट करते हैं। तो दिन ढलता है उसके बाद इंशाल्लाह फिर सामान वगैरह मंगाएंगे, फिर इंशाल्लाह कुकिंग स्टार्ट करेंगे। आज बिरयानी भी बनेगी, कढ़ाई भी बनेगी और डिशेज भी बनेंगी। तो 2000 years later. आज ऐसे ना कि उधर वो थोड़ा पंखा शक्का चल रहा है, इसको यार इग्नोर मार देना। तो इसलिए थोड़ा सा शोर आ रहा है। आज व्लॉग नहीं है, आज मैं कुकिंग कर रहा हूँ। वैसे मैं हूँ बड़ा कुकिंग का मास्टर बंदा। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। आप जो डिश बोलेंगे इंशाल्लाह बेहतरीन बनेगी, तो टेंशन नहीं लेनी। आज मैं बना रहा हूँ डिश, इंशाल्लाह कढ़ाई भी बनाऊंगा, बिरयानी भी बनाऊंगा, आपको बहुत सारी चीज़ है वो बना के मैं इंशाल्लाह आज की व्लॉग जो है कुकिंग के ऊपर है। आपने बेहतरीन कुकिंग होगी दिखाई। तो बहुत अच्छा डिश बन रहा है। आज पता नहीं क्या बनाएंगे, लेकिन इसने हमेशा बहुत अच्छे डिशेस बनाए हैं। हमने जब भी खाया बहुत ही जायकादार, बहुत ही मज़ेदार था। आज का पता नहीं कैसा होगा, देखते हैं। ये भी हमारे साथ हैं, होते हैं वैसे क्वेटा में है, वकील है भाई ये बड़ा, और यहाँ अभी आया हुआ है। 2000 years later. यार पता है क्या सीन है? सीन ऐसा है कि हमारे यहाँ मेहमान आए हुए हैं क्वेटा से, तकरीबन कोई यार 4-5 मेहमान है, ठीक है। और हम लोग का जो कुक है वो किसी मसले से छुट्टी पर चला गया, इसलिए भी आज टोटल कुकिंग वो मैंने करनी है। तो सबसे पहले जो है ये चाय वगैरह मैंने लगा दिया है। 2 hours later. यार इस वक्त हम लोगों ने तकरीबन, ये को दिखाता हूँ, ये सामान वगैरह जो है आ गए हैं। ये तो अपने फ्रूट्स वगैरह हैं, ये चावल वगैरह हैं, ठीक है। ये तो ये प्याज वगैरह भी काटा था हम लोगों ने, ठीक है, बिरयानी के लिए। और अब जो है यहाँ पर चिकन जो है मैंने चढ़ा दिया है फ्राई होने के लिए, क्योंकि चिकन को पहले इसको घी के अंदर फ्राई करना पड़ता है ताकि इसके अंदर जो इसके वो सिस्टम नहीं है अपना, जो ये क्या है? इसकी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। और ये भी गोश्त पड़े हुए, ये बिरयानी के हैं, ठीक है। बाकी ये सारे सामान तो टेंशन नहीं लेनी, काम चल रहा है। अभी आगे जो है हमने बहुत काम निपटाना है। तो यार इसको थोड़ा सा मैं फ्राई करता हूँ, जैसे ये फ्राई होते हैं तो फिर मिलता हूँ उससे आगे। एक मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊँ आपको, आपने जो है अगर आप कोई कढ़ाई बना रहे हैं, बिरयानी जो भी बना रहे हैं ना, आपने अदरक लहसुन ये जो जीरे वगैरह डालना नहीं है। आप हमेशा स्टार्टिंग में प्याज के साथ घी में डालें, इसकी जो है खुशबू उस वक्त आती है, बाद में जो है इसकी खुशबू नहीं आती है। नहीं जो है मैंने अदरक लहसुन वगैरह हैं, ठीक है, ये प्याज है, ये मैंने अभी काट के रखे हैं, ठीक है। तो ये इनको मैं डालूंगा लेकिन घी के अंदर, ठीक है। पहले वो अपने चिकन फ्राई हो, फिर मैं कढ़ाई में प्याज नहीं गिरता, इसलिए जो है मैंने जो चिकन फ्राई हो गए थे, ये जो है फ्राई चिकन है, ये जो मैंने निकाल लिए हैं। कढ़ाई में प्याज नहीं गिरता, ये प्याज जो है ये बिरयानी के हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है मैंने कहा था कि जैसे भी हो आपको जो है प्याज के अंदर डालना है, ये अपने ये गरम मसाले वगैरह हो गए, या ये अपने अदरक लहसुन हो गए, ठीक है। तो कढ़ाई के अंदर ये नहीं गिरता, तो इसलिए मैंने जो अदरक वगैरह थे, जो लहसुन वगैरह मैंने काटे थे वो जो है घी के अंदर डाला है, ठीक है। इससे इसमें खुशबू भी आती है और यानी कि बाद में इसमें वो नहीं आती लज्जत जो इस वक्त आती है, ठीक है। तो गोश्त फ्राई होने के बाद आपने गोश्त को निकालना है, ये डालना है, उसके बाद जो है आपने उसके अंदर ये टमाटर को फ्राई करना है, ठीक है। तो ज़रा मैं इसको फ्राई करता हूँ, तो फ्राई करने को मिलता हूँ आपसे मैं। 2000 years later. मैं आपको एक बात बताना भूल गया था, इसमें जो है मैंने अभी ये डाले हैं अपने, ठीक है। ये जो है प्याज है, सॉरी प्याज नहीं टमाटर है, लेकिन ये बिरयानी वाले टमाटर ये है। वो टमाटर जो है मैंने पहले से वो किए थे, फ्राई किए थे, ठीक है। तो वो फ्राई वाले में इसमें डाले हैं, क्योंकि इसमें फिर वो जल्दी होती है, टाइम थोड़ा बचता है। और इसमें कोशिश करें कि नमक जो है, नमक होगी, लाल मिर्च हो गई और जो मसाला हो गया वो आपने इस वक्त डालना है, ताकि इसके तैयार होने तक इसमें लज्जत आ जाती है, वरना थोड़े से फीके फीके कच्चे कच्चे रह जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अंदर भी मैं डालूंगा प्याज के अपना नमक, और उसके बाद अपना सुरख मिर्च, ठीक है। ये डालने के बाद यहाँ तक कोई अगर बना रहा है तो बनाओ भाई, हाथ से निकल गया फिर मौका नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है। 2 hours later. फाइनली हमारा डिनर रेडी हो चुका है। लेकिन मैंने बिरयानी बनाते हुए बीच में जो है फिर मैंने स्किप की थी, क्योंकि मुझे काम इतने ज़्यादा थे आप सोच नहीं सकते हैं।
मैं अकेले था काम करने वाला, तो इतने सारे डिशेस मैंने बनाए, तो थोड़ा सा इमरजेंसी भी था, तो इसलिए जो है फिर थोड़ा सा टाइम लगा है। और भाई ने टेस्ट किया, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, पहले इसका रिएक्शन क्या बोलता है। कैसा था भैया, आपने टेस्ट किया, कैसा था? टेस्ट क्या बड़ा अच्छा बनाया था। इसने जो कढ़ाई बनाई थी बहुत ज़बरदस्त, ऐसी कढ़ाई मैंने पूरी ज़िंदगी में नहीं खाई। क्या बात है? माजरत के साथ ये कढ़ाई नहीं है। ये देखो, उनकी तारीफ करनी पड़ती है। ये देखे भाई, ये हो गई अपनी चिकन बिरयानी, ये उसके साथ ये जो है सिस्टम ये जो है अकेले मैंने बनाए हैं। The next day. मुझे पता है तुम लोगों ने व्लॉग देखा है, अभी तुम लोग बोल रहे हो यार ये क्या चीज़, इसने देखा खाली अपने वो चिकन फ्राई किया, चिकन के साथ उसने टमाटर डाले और आखिर में यही क्लिप दिखा था कि भाई तैयार हो गया है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। इसमें इसने ना बिरयानी बनाते हुए दिखाया है, ना अपना वो कढ़ाई बनाते हुए दिखाया। यार देखें, बात ऐसा है, सीन ऐसा, यकीन करेंगे ना, मेरा पूरा इरादा था पूरे व्लॉग बनाने का, लेकिन अकेले होने की वजह से फिर मैं शूट नहीं कर पा रहा था, थोड़ा सा जल्दी भी था, इमरजेंसी भी था। अलबत्ता मैंने आखिरकार आपको दिखाया था, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम होगी तो कुक भी आ जाएगा, शायद एक दो दिनों में वो भी आ जाएगा, तब इंशाल्लाह कुकिंग करेंगे, आपको A to Z दिखाएंगे उसमें। और टेंशन नहीं लेनी है। अलबत्ता वो हमारे सारिम भाई जो है वो इधर ही हैं, और उनसे भी जो है हम एक इंटरव्यू करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द, वो एडवोकेट के ऊपर, क्योंकि वो खुद एक वकील है। तो बताते हैं, हम उनसे पूछेंगे कि वो किस तरीके जो है इस फील्ड में आए, उन्होंने क्या मुश्किलातें झेली, कैसे उनका माइंड बना इस फील्ड में आने का, क्या कहते हैं उनकी तजुर्बात क्या है, वो सब चीज़ है मुझसे डिटेल में इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाले व्लॉग्स में जो है पूछेंगे इंशाल्लाह। अभी कल हम लोग का प्रोग्राम है वापस जाने का, हम लोग जाएंगे सिबी की तरफ, और रास्ते में क्वेटा पड़ता है, और क्वेटा के आसपास ही नोशकी का इलाका है, उस तरफ कलात हो गया, मस्तुंग हो गया, कटकूचा हो गया। ये जो है ये जो सारे बेल्ट हैं, ये तकरीबन अभी अक्टूबर के अंदर इनमें जो है सर्दी होती है इस बार। तो यहाँ पे भी है मौसम में कि सर्दी नहीं लगती है, पंखा चलता है, सर्दी नहीं लगती, लेकिन नोशकी, क्वेटा, कला साइड ये बेल्ट जो है यहाँ पे इस वक्त भी सर्दी होती है। तो हम सुबह जाएंगे उस तरफ से, और इंशाल्लाह अभी इस बार आने वाले बर्फ़बारी को भी हम आपको दिखाएंगे कोई ब्लॉग की सूरत में, चाहे क्वेटा में हो, चाहे ज़ारत में हो, चाहे वह जिस कोने में भी हो, हमारा वादा है आपसे, हम आपको जो है बर्फ़बारी दिखाएंगे। तो सुबह जाएंगे इंशाल्लाह इस बेल्ट से, और इस बेल्ट में अभी के क्या मनाज़र हैं, क्या सूरत है, वो सब इंशाल्लाह आपको सुबह आने वाले ब्लॉग के अंदर मिलेगा। सुबह तो नहीं है, खैर एक दो दिन के अंदर ही अंदर आ जाएगी, और इंशाल्लाह इस व्लॉग के बाद इंशाल्लाह एक दो दिनों के अंदर मेरी दूसरी व्लॉग भी आ रही है। अभी मुझे पता है, मुझे अभी कुछ दिन होते हैं तो थोड़ा सा व्लॉग में हफ्ता 10 दिन का थोड़ा आगे हेर फेर हो रहा है, लेकिन अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह एक दो दिन के अंदर आ जाएगी, क्योंकि फिर मैं ट्रैवलिंग करनी है, फिर मैंने एक बहुत लंबी ट्रैवलिंग है, क्योंकि फिर मुझे सामान भी लेके जाना है, शिफ्ट करने, कुछ और सदियाँ आ रही हैं उनके लिए, फिर सामान वगैरह भी लेने। तो अगर अब तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो भाई, हम आपके लिए व्लॉग्स बनाते हैं, आपके लिए वीडियोस बनाते हैं भाई, हमें ऐसे कुछ नहीं मिलता है, आपके लिए बनाते हैं, आपके लिए एंटरटेनमेंट करते हैं भाई। हम तो जाते घूम के आते हैं, हम कहते हैं कि हम जा रहे हैं तो आप भी जाएँ, देखें साथ में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जो कर सकते हैं वो करें भाई। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें मुझे, हफीज़ काजी व्लॉग्स के नाम से, और इंस्टाग्राम है मेरा, उसको भी फॉलो करके कीजिएगा, ठीक है। और फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कीजिएगा, हफीज़ काजी व्लॉग्स के नाम से मेरा वहीं पर है। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए हाफिज़।